हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इसका जो रीडिंग का थीम है, किसने आपको भ्रम में डाल रखा था और इस भय सागर से आपको कौन बाहर निकाल रहा है। मतलब आपकी जिंदगी की नाव को किसने संभाल रखा है, आपकी पतवार, आपकी नाव की पतवार कौन चला रहा है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो आप सभी को अगेन थैंक यू सो मच। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो यूनिवर्स के मैसेज हैं, जैसे भ्रम, आपके लिए काफ़ी भ्रम वाली स्थिति डाली गई थी डियर। आपको वो भ्रम ऐसा था ना, जैसे बहुत कौन आपको भ्रम में डाल रहा था, यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भ्रम वाली ऐसी स्थिति के जहाँ पर आप बहुत किसी चीज को, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर जाएंगे तो आपको भ्रम लगेगा कि नहीं ये मेरे ठीक नहीं है, यहाँ पर जाओगे कुछ करोगे तो नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब किसी पर भी आप फोकस ना कर पाओ, आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम हैं, उन्हें आप अचीव ना कर पाओ। ठीक है, और ये कौन है जिसने आपको भ्रम में डाल रखा था। मैं जो ये जो मैसेज आ रहे हैं डियर, आप सभी के लिए हैं। ओके, तो ये जो रीडिंग है, ठीक है, ये इंट्यूशन से की जाती है, कैंडल वैक्स रीडिंग। तो बिल्कुल फेथ और विश्वास करने की ज़रूरत है। जितना विश्वास करोगे, फेथ रखोगे, जो मैसेज आपसे रिजोनेट हो जाते हैं उसे रखना, जो नहीं होते उसे जाने देना, जबरदस्ती नहीं करना है अपने साथ। ठीक है, तो किसने भ्रम में डाल रखा था, उस भ्रम से आपको कौन निकाल रहा है, उस भ्रम सागर से आपको कौन निकाल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। और ये ये रीडिंग ऐसी होगी जो आपको बहुत बहुत मतलब फ्यूचर के लिए मैसेज यहाँ पर देगी। ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे यहाँ पर मैसेज आपको मिलेंगे। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अगेन आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और नवरात्रि की अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब मिलके बोलो जयकारा लगाओ माता रानी का, जय शेरा वाली माँ, जय माता रानी। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में या कोई आपको देता है तो ऊपर बिलीव विश्वास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही नंबर आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। किसने आपको भ्रम में डाल रखा था और कौन उस भ्रम सागर से आपको बाहर निकाल रहा है। ठीक है, फर्स्ट मुझे सच में यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि ये कोई दूर के पर्सन नहीं है जिन्होंने आपको भ्रम में यहाँ पर डाल रखा था। आपके क्लोज के, आपके नज़दीकी के ही पर्सन थे यहाँ पर डियर। और ये पर्सन ऐसे हैं जो मुझे मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए कि ये आपके अपने ही हैं, बहुत क्लोज के हैं, जो आपको हमेशा भ्रम में डाल कर रखते थे। ठीक है, ये ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि एक तो खुद ही आप उलझे हुए हो, खुद ही आप परेशानी में फंसे हुए हो, और जैसे खुद के ऊपर विश्वास नहीं, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तभी हम उस स्थिति में आ पाते हैं। और जब हम ऐसी स्थिति में रहते हैं, ठीक है, तो जहाँ हमें क्लियरिटी नहीं होती, विश्वास नहीं होता है, तो ऐसे लोग ही हमारी लाइफ में आते हैं। मैं एक बात बता दूं, जैसी आपकी ऊर्जा होती है ना, वैसी ही ऊर्जा को आप अट्रैक्ट करते हो यहाँ पर। ठीक है, बहुत कम ऐसी चीजें होती है कि जहां पर आपको आपकी परेशानी में, ईश्वर में सही लोग आपसे टकरा जाए, सही लोग आपको गाइडलाइंस दे। अदरवाइज यहाँ पर आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, और खुद भ्रम की स्थिति आपके अंदर पैदा हो रही थी। और यहाँ पर उस बीच जितने भी आप लोगों से जो भी टकराए, वो ऐसे टकराए कि जिन्होंने आपको और उस सिचुएशन में और आपको डीप लेते चले गए। और मतलब आप बिल्कुल ही जैसे वहां पर ब्लैंक हो गए, बिल्कुल ही वहां पर आपकी ऊर्जा ब्लॉक हो गई।
ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपकी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। आप भ्रम से क्या, आप भ्रम से भी नीचे चले गए थे, जैसे सब दूर अंधेरा। ठीक है। तो यहाँ पर और ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो सामने वाला पर्सन भी उसी हिसाब से आपको गाइडलाइंस देगा। जब यहाँ पर कुछ शायद सिचुएशन आपकी ऐसी थी कि जहाँ पर आपका खुद का ऊपर विश्वास नहीं था और उन्होंने आपको गाइडलाइंस कुछ ऐसी थी कि जहाँ पर आप खुद ही लो एनर्जी में चलते चले गए। ठीक है। ये कोई, मैं फिर बता दूंगी यहाँ पर कि ये कोई आपके दूर के नहीं है, ये बहुत ही क्लोज के हैं जो आपके अंदर हमेशा आपको भ्रम में रखते गए। लेकिन मैं एक बात ये भी कहूंगी यहाँ पर कि ऐसे लोगों का आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मैं सीरियसली बता रही हूँ यहाँ पर, ये ऐसे लोग हैं जिनका आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ओके। और बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक टाइम पर आपने इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करा, इनकी वजह से शायद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था, बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी हाई होती थी। ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में। और थैंक यू यूनिवर्स। ओके। जब कहते हैं ना कि जब हम गलत गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, गलत चीज़ों को हम संभालने लगते हैं, गलत एनर्जी को हम अपने अंदर स्टोर करने लगते हैं। ठीक है। और टाइम टाइम पे उन पर रिलीज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है ना कि मतलब वो फिर चीज़ें जैसे हमें गाइडलाइंस मिलती रहती है, हम उसे ही फॉलो करते रहते हैं। और वो क्या होता है ना कि वहाँ पर हमारे अंदर फिर एक भ्रम वाली ऊर्जा आ जाती है। हमें जैसे भ्रमित होते रहते हैं हमेशा, जैसे हम ये सोचते हैं कि ये तो ऐसा होने वाला था पर ये ऐसा हुआ क्यों नहीं, ये चीज़ें ऐसी थी, ये ऐसे कैसे हो गई। जैसे यहाँ पर आपको कुछ चॉइस करने के लिए बोला जाता होगा, भ्रमित, जैसे माइंड को डाइवर्ट करना, दिमाग को हिला देना, दिमाग में बहुत कुछ चीजें जैसे उलझा कर रख लेना, आपको उलझाया, चीजों में उलझा कर रखा आपको, कि आप सही दिशा में या अपनी एनर्जी को सही जगह ना लगा पाओ, आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच सको। जैसे कहते हैं ना कि इसको भटकाते रहो, अगर ये भटकता रहेगा तो टाइम निकल जाएगा और फिर इसको वो समय निकल जाएगा और ये अपनी मतलब जो ये अचीव करना चाहता है, इसका लक्ष्य जैसे ये भूल जाएगा, अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ऊर्जा मैं देख रही हूँ आपकी। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि आपको इस भव सागर से निकाला कौन, आपको इस भ्रमित ऊर्जा से निकाला किसने। अगेन मैं फिर यहाँ पर ये कहूंगी, कोई आपका अपना ही था जिसने इस स्थिति में डाला, और कोई आपका अपना ही ऐसा है जिसने आपको इस भवसागर से आपको बाहर निकाला। टीयर दोनों ही आपके हैं यहाँ पर। ओके। और ये भी कोई दूर का नहीं है, ये भी आपका कोई क्लोज का ही है जिसने आपको इस भ्रमित ऊर्जा से आपको बाहर निकाला। मतलब यहाँ पर जो भटक गए थे, ठीक है, आपको सही रास्ता दिखाया। ठीक है, ताकि आप अपने लक्ष्य तक यहाँ पर पहुंच सको। कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपको भ्रमित किया, आपके लक्ष्य से भटकाया, लेकिन कोई आपका ऐसा ही था जिसने आपको उस भ्रमित माया जाल, उस कंफ्यूजन, दुविधा, उससे बाहर निकाला। आपको पहले आपके अंदर कुछ ऐसी जो चीज़ें आपके अंदर ऐसी स्टोर की गई थी आपके माइंड में, मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी, बहुत नेगेटिविटी के आपके अंदर, आपके दिमाग में, जैसे कहते हैं ना कि डाल दी गई थी कि मतलब आप कभी अच्छा ना सोच सको। ठीक है, आप कभी बेहतर इंसान ना बन सको, आप कभी आगे ना बढ़ सको। वो इस तरह की नेगेटिविटी शायद आपके अंदर डाल दी गई थी। ठीक है, लेकिन ये इसी पर्सन ने आपके अंदर से पहले तो आपके इस नेगेटिविटी को रिलीज करा, आपको पॉजिटिव करा। ठीक है, और बहुत चीज़ों को जैसे आपने अपने जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही थी, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप जहाँ रहते हो ना,
वहाँ का इन्वायरमेंट भी शायद गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके घर में काफ़ी वास्तु दोष का भी यहाँ पर आ रहा है। वास्तु दोष हो सकता है आपके घर में, सॉरी दोष नहीं है, वास्तु जैसे बिगड़ जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हैं यहाँ पर, सॉरी दोष नहीं है, हाँ फिर मैं क्लियर कर रही हूँ। तो वास्तु जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ें गड़बड़ा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे किसी आपके अपने ने ही हर चीज़ को सिस्टमेटिक बिठाया, हर चीज़ को आपका संतुलित करा, आपको सही राह दिखाई, सही गाइडलाइंस आपको फॉलो करी यहाँ पर, और आपको इस भ्रम सागर से आपको बाहर निकाला। जैसे आप अगर जैसे कहते हैं ना कि आपको घने जंगल में छोड़ दिया गया है, आप जब हम घने जंगल में गिर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमें समझ बस अगर कोई सही रास्ता नहीं बताएगा तो हमारी पूरी ज़िंदगी उसमें ही जंगल में हम कट जाती है। तो बस वही स्थिति आपकी थी यहाँ पर। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये मुझे घना जंगल और एक सूरज, ठीक है, सूरज की किरणें, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना ये पर्सन भी आपकी लाइफ में इस कदर आया है, ये आपका अपना भी हो सकता है, कोई भी किसी किसी के लिए दूर का भी हो सकता है, ठीक है, तो ये पर्सन जैसे जैसे आपके ऊपर डिवाइन जैसे सूर्य की ऊर्जा, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यहाँ पर आई, और आपको जैसे आपके लिए किसी पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा गया, ठीक है, जो आपको अंदर से महसूस करता है। ये देखो यहाँ पर कोई भी हो सकता है, ये यूनिवर्स के मैसेज है। हो सकता है यूनिवर्स ने आपने शायद कुछ प्रेयर करी, कुछ प्रार्थना करी, कुछ मैनिफेस्टेशन करा, तो वो चीज़ें यहाँ पर वर्क करी हैं आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर वो डिवाइन पर्सन ने आपको बहुत उस घने जंगल से, उस भ्रमित से, उस भ्रम से आपको बाहर निकाला, ठीक है, सही रास्ता आपको दिखाया, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना आप काफ़ी किसी का चूड़ियों का बिजनेस है, या चूड़ियाँ खरीद रहा है, या चूड़ियों से रिलेटेड मुझे कुछ आ रहा है, माता रानी के दिन है, तो यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि आपको कन्याओं को चूड़ी अवश्य देना है, कांच की चूड़ियाँ ज़रूर देना है, ये माँ के लिए है, ओके। और यूनिवर्स थैंक यू सो मच। और ये मतलब आपको इस भ्रम सागर से किसने बाहर निकाला। मैं एक बात बताऊं, अभी आपके माइंड में कुछ चीज़ें क्लिक हुई हैं, किसी के अंदर कुछ क्लिक हुआ है, तो डेफिनेटली ये वही पर्सन है जो आपको इस भ्रम जाल से आपको बाहर निकाला है। वरना आपका इस पर्सन ने, तो आपको मैं सच बताऊं ना, ये जाल ऐसा था ना कि आप उस जाल में पूरे घिर चुके थे, बंध चुके थे, दिल से, दिमाग से, शरीर से, बहुत चीज़ें जैसे आपकी ब्लॉक हो चुकी, जैसे बांध दिया गया हो आपको। लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि सूर्य की किरण, डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन का हाथ, ईश्वर की कृपा जैसे आपके ऊपर, यहाँ पर उनकी निगाहें आपके ऊपर पड़ी, ठीक है, तो ये पर्सन ने आपको इस माया जाल से, भ्रम सागर से आपको बाहर निकाला, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस बंधन से आप निकलते नहीं, ठीक है, इस भ्रमित जाल से निकलते नहीं, अगर आपको सही रास्ता नहीं मिलता, तो बहुत जैसे चीज़ें आपकी और ज़्यादा, और जो भी अभी तक थोड़ी बहुत ठीक चल रही थी, अगर ये नहीं होता तो वो और भी ज़्यादा गड़बड़ा सकती थी, ठीक है। अच्छा, ओके, बोला यहाँ पर जा रहा है कि प्रतिदिन आप अपने घर में, ठीक है, आप अपने घर में गंगा जल से, आम के पत्ते से, जैसे कहते हैं ना कि एक छिड़काव आपको डेली करना है, डेली 21 दिन तक आप ज़रूर करो। आम के पत्ते से गंगा जल से उसका छिड़काव आपको करना है, लगातार आप 21 दिन तक ज़रूर करते रहो। उससे आपके घर में बहुत ज़्यादा वो आपको जो भी भ्रम वाली स्थिति में डाला गया है, आपको भ्रमित किया गया है, आपको बांध दिया गया है, वो सब चीज़ें आपको चली जाएंगी वो आपके घर से, ठीक है। तो आम के पत्ते से करना है डियर, ठीक है, हाँ, वो गंगा जल का छिड़काव। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी की छोटी सी बच्ची है, कोई छोटा बच्चा है, उसकी यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है,
ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि उस बच्चे को थोड़ा सा आप उसको भी आप गंगा जल दो, ठीक है, उसको भी, उसके ऊपर भी आप गंगा जल का छिड़काव कर दिया करो डेली। किसी के ललाट पर, यहाँ पर ललाट पर जैसे कहते हैं ना कि कुछ हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे जिसका थर्ड आई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ललाट अभी तक किसी का जैसे चमक नहीं रहा था, शाइन नहीं कर रहा था, माथा जिसको फोरहेड बोलते हैं हम, ललाट, वो यहाँ पर अब शाइनिंग की ऊर्जा देखोगे, जैसे चमक रहा है यहाँ पर। अब ये जो पर्सन आया है आपकी लाइफ में, जो सही गाइडलाइंस दे रहा है आपको, यहाँ से आपका किस्मत, आपकी किस्मत चमकने वाली है, ठीक है। और ओके, यूनिवर्स जैसे आपको काफ़ी करीब से देख रहे हैं। आप ये मत सोचो कि यूनिवर्स आपके करीब नहीं है, आपको बहुत करीबी से देखा जा रहा है, बहुत ऑब्जर्व आपको किया जा रहा है। आप किस वक्त क्या करते हो, क्यों करते हो, किस लिए करते हो, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको थोड़ी सी अपने अंदर चौकन्ना आपको रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी ऊर्जा ऐसी कि जो भी आप सोच रहे हो कर वो मैनिफेस्ट हो रहा है। तो वो मैनिफेस्ट सही चीज़ें सोचो। ये जो टाइम चल रहा है ना आपके नेक्स्ट 15 डेज, आप, मैं सच बताऊँ ना, आपकी बहुत अगर आप चाहो ना तो अपनी आपकी लाइफ को टोटली बदल सकते हो। मैरिकल्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में अगर पॉजिटिव आप रहोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन आप दोगे, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। जिसने भी आपको भ्रमित किया था ना, वो 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 इंसान ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कुछ गोलाई वाला आकार, गोलाई वाला जैसे आकार मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है वो बहुत जैसे वो खुद ही घुमा हुआ हो, वो खुद ही उसकी ऊर्जा ही ऐसी हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, यूनिवर्स जैसे आपको यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि अब आप किसी के उसमें आप नहीं फंस सकते, क्योंकि आपको जैसे आपका, आपको जाना कहाँ है, आपका लक्ष्य क्या है, आपके ड्रीम क्या है, आपके सपने क्या है, जैसे आपको एक सही डायरेक्शन और एक सही रास्ता आपको पता चल चुका है कि आपको ये सोचना है, आपको ये करना है और आपको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, ओके। तो अब जानबूझकर बेवकूफ़ी नहीं करना, समझदारी से, मैच्योरिटी से आपको काम करने की ज़रूरत है, ओके। किसी की बातों में नहीं फंसना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई यहाँ पर, माय गॉड, किसी के लिए मैसेज है कि आप किसी ऐसे उसके पास जाते हो जो बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह इन सब चीज़ों में, तो प्लीज़ यूनिवर्स मना कर रहे हैं, आप किसी के पास मत जाओ ऐसे, ठीक है। सिर्फ आपको कुछ भी नहीं करना, या तो आपका जो मंदिर होते हैं हमारे, ठीक है, मंदिर होते हैं वो, या आपका घर का मंदिर, सिर्फ यहीं पर आपको मत्था टिकाना है, ओके। आपको कहीं मत्था टिकाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा कोई परेशान है और भागम भाग मचा रहा है, कभी यहाँ जाऊँ, कभी वो करूँ, कभी वो करूँ, यूनिवर्स टोटली आपको मना कर रहे हैं, यहाँ पर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर शांति को महसूस करो, आपको जो भी चाहिए उसके जवाब आपके भीतर से खुद पे खुद भी लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है किसी को ऐसी खुशी मिलने वाली जिसके खुशी का ठिकाना नहीं है। कुछ तो ऐसा यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, जैसे दिल खोलकर आपके ऊपर प्यार बरसा रहे हैं, दिल खोलकर वो आपको प्रेम लुटा रहे हैं, दिल खोलकर हर चीज़ वो देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। जैसे यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए जैसे आपने यूनिवर्स यहाँ पर, आपने काफ़ी टाइम पहले कुछ मैनिफेस्ट किया था यूनिवर्स से, ठीक है। तो वो आपने, और यूनिवर्स जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स देता और लेता ज़रूर है। तो आपको यूनिवर्स देने से पहले लेता है,
तो आप यूनिवर्स ने आपकी बहुत ऐसी परीक्षा ली है, ठीक है, और आप उस परीक्षा में, यूनिवर्स की परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए हो, ठीक है। आपकी यूनिवर्स ने बहुत, मैं सच बताऊं ना, आपको बहुत आपको डिवाइन डंडे भी बहुत पड़े हैं, ठीक है। ये आपका जो यूनिवर्स आपकी जो अभी तक ऐसी परीक्षा आपकी ले रहा था कि जहाँ पर आपको कुछ अच्छा करने के लिए, अपने लक्ष्य पर ले जाने के लिए, आपकी खुशी के लिए हो रही थी वो सारी चीज़ें, ठीक है। और आप उस चीज़ में उत्तीर्ण हुए हो। इसलिए मैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे अभी तक, आप जो मांग रहे थे यूनिवर्स से, तो लेन देन भाई बराबर होता है। पहले यूनिवर्स लेता है फिर देता है। तो आपने जो आपको देना था, जो आपको करना था, यूनिवर्स जो चाह रहे थे आपसे, वो आपने कंप्लीट करा है। और बदले में यूनिवर्स आपको, जैसे मतलब वो कहते हैं ना, अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर यहाँ पर आ रही हैं यूनिवर्स। ये बहुत बड़ी एक जैसे आपको भवसागर से बाहर निकाला जा रहा है। जैसे मैं सच बताऊं ना कि आपका कुछ क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, ओके, और कहीं भटक रहे थे, तो बस यूनिवर्स की निगाहें आप पर पड़ी और यूनिवर्स ने आपको पकड़ा, ठीक है, और आपको आपके लाइफ पर्पस पर लेके गए। लेकिन उससे पहले आपने मांगा था, आपने प्रेयर करी थी, आप जब दिक्कत में थे, परेशानी में थे, आपने मांगा था जरूर, ठीक है। तो आप, यूनिवर्स ने आपसे काफी कुछ लिया भी है, काफी कुछ लिया भी है, दर्द भी मिला है, पैन भी मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीजें कंप्लीट हो रही हैं आपकी। और अब है आपका, अब आप रिसीव मोड में आ रहे हो, अब आप लेने का टाइम है आपको, ठीक है। ओके, मैं किसी के लिए यहाँ पर इतनी ब्लेसिंग्स देख रही हूँ, इतनी ब्लेसिंग्स देख रही हूँ कि आपकी थैंक यू बोलते बोलते या ग्रेटिट्यूड पे करते करते शायद आपके मुंह थक जाएगा, आपके शब्द नहीं बचेंगे, आप निशब्द हो सकते हो। ऐसी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स कुछ आपके लिए भेज रहे हैं, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होने वाला है, जैसे खुशी का ठिकाना नहीं है अब आपकी, ओके। ये ऐसा भ्रम जाल फैलाया गया था। भ्रम जाल मतलब यहाँ पर ये चाल ही है एक तरफ की, कौन चाल चल रहा था आपके साथ। तो डियर, यहाँ पर जो चाल चलने वाले हैं, ठीक है, जो चल रहे थे आपके लिए, जो चाल चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब तो अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको तो सही सही राह, सही डायरेक्शन आपको मिल चुका है। जैसे कहते हैं ना कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं आता, बुद्धि नहीं होती और अपने पर विश्वास नहीं होता, वही किसी के जाल में फंसता है, ठीक है, वही भ्रमित होता है। लेकिन आपने अपने आप को, यूनिवर्स ने बहुत काम करवाया है, मेडिटेशन, ध्यान वगैरह, आध्यात्मिक चक्रास पर काम करना, बहुत कुछ चीज़ों को आपने सेफ्टी बहुत करी है, आपने अपनी बहुत सुरक्षित रखा है, आपने अपने आप को बहुत संजोग कर रखा है, आपने अपने आप को। तो वो चीज़ें यहाँ पर, जैसे यूनिवर्स ने जैसा चाहा वैसा आपने अपना 100% यहाँ पर दिया। और फाइनली यहाँ पर यूनिवर्स आपको काफ़ी चीज़ों को बहुत बारीकी से जैसे रूबरू आपको करवाना चाहते हैं। यूनिवर्स अब आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स की पावर क्या होती है। जब यूनिवर्स से हम मांगते हैं, कुछ मांगते हैं पवित्रता से, बहुत बैलेंस उसमें, दिल से, तो यूनिवर्स जब देता है तो दिल खोल कर देता है, छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो वो चीज़ें अब यहाँ पर आप महसूस करोगे, ठीक है। यूनिवर्स में आपको भ्रम से बाहर निकाला है, यूनिवर्स ने भ्रम से बाहर निकाल दिया है आपको, ठीक है। और अब आपको जैसे क्लियरिटी, एक जबरदस्त क्लियरिटी आपके अंदर रहेगी। सबसे ज़्यादा भ्रमित कहाँ होते हैं हम? माइंड। हमारा माइंड जब अलग अलग चीज़ों में फंसा हुआ रहता है ना, तभी हम भ्रमित होते हैं। तो यूनिवर्स ने जैसे एक ही पावर आपको दे दी है, वो है आपका माइंड। बहुत मेंटली आप स्ट्रांग हो चुके हो, डिसीजन पावर, क्लियरिटी, पॉजिटिव रहना, मतलब ऐसे ऐसे निर्णय, डिसीजन लेना खुद के बारे में कि जो आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। और इस भाव सागर से और आपको बाहर की तरफ यहाँ पर निकालेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है, अभी भी आपने कुछ यूनिवर्स से मांग रखा है और आपने लिख रखा है, तो उसे बर्न करो। जहाँ पे भी जैसा भी लिख रखा है, जो भी मांग रहा है आपने, उसे बर्न करो आप यहाँ पर, ओके।
काफ़ी काफ़ी टाइम पहले किसी के सर में चोट लगी थी और वो दर्द अभी भी आपको होता है, ठीक है? तो वो दर्द अब नहीं होगा आपको, ठीक है? अब वो दर्द आपको नहीं होगा। वो जैसे यूनिवर्स काफ़ी चीज़ों को आपके, हाँ, थोड़ा-सा अभी आपको हल्का-हल्का दर्द ज़रूर होगा, लेकिन वो आप देखोगे कि थोड़ा-सा तेज़ होगा, ठीक है? तो वो तेज़ होने का मतलब कि वो बिल्कुल जैसे ऊर्जा वहाँ पर जा रही है, उसे हील कर रही है, ओके? तो वहाँ पर धीरे-धीरे कम भी हो जाएगा वो। कोई आपको बहुत ज़्यादा नज़दीकी से ऑब्ज़र्व कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी से आपको देखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और आपके कोई बहुत ज़्यादा नज़दीक आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे काफ़ी मिलना चाहता है। और ये पर्सन ऐसा है, शायद ये किसी के लिए पास्ट का भी हो सकता है, किसी के लिए न्यू का भी हो सकता है, न्यू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई करियर से रिलेटेड है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि यूनिवर्स आपकी हर चीज़ को बदलना चाहते हैं भाई, हर चीज़ को बदलना चाहते हैं। आपको तो बदल दिया है उन्होंने, लेकिन आपके आपके इर्द गिर्द जो भी है वो भी बदलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो चाहे फर्नीचर क्यों ना हो, आपके क्लॉथ ही क्यों ना हो, आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, जो चीज़ बदली जा सकती है, मैं बता रही हूँ, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि हस्बैंड नहीं, जो बदली जा सकती है वो हर चीज़ को वो न्यू करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर रिलेशन में भी, ठीक है, अगर आपके हस्बैंड या किसी के साथ कुछ ऐसा चल रहा है तो उसमें भी आप नयापन देखोगे, उसमें भी काफ़ी चेंजेस देखोगे, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको ये भी पता, आपके घर में काफ़ी पॉजिटिविटी है, काफ़ी सकारात्मकता आ चुकी है आपके घर में, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ों को हील कर चुके हो आप। ओके, किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपने कोई विश मांगी थी यूनिवर्स से और शायद वो आप भूल भी चुके हो, लेकिन यूनिवर्स नहीं भूले हैं आपकी विश को, और वो विश आपकी पूरी होने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है उसका खुशी का आपको ठिकाना नहीं रहेगा कि ये तो मैं मांग कर भूल गया था। यूनिवर्स यही तो चाहता है, मांग कर भूल जाओ, छोड़ दो मुझ पर, फिर देखो कैसे पूरी होती है। और वही विश आपकी पूरी हो रही है और इसी का खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है डियर। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, जय शेरावाली माँ।